हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक्स की कुछ शब्दावलियाँ होती हैं उनके बारे में आज जानेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स की बेस ही होता है। अगर इकोनॉमिक्स में सबसे छोटी छोटी बातें करें तो यही होता है कि उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है और विनिमय क्या है। तो यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर में कि उत्पादन क्या है। उत्पादन को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो यानी हम देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं प्रोडक्शन। तो देखिए, किसी वस्तु या सेवा को बनाने की प्रक्रिया, यानी कि किसी वस्तु या सेवा को बनाने की प्रक्रिया ही उत्पादन कहलाती है, ठीक है। आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं या तो फिर हम दूसरी बता दे रहे हैं। आप हमारी बातों को आप गौर से सुनिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, उपयोगिता का अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, ठीक है। यानी कि जब हम कोई उस वस्तु का उत्पादन करते हैं तो किसी न किसी वो उपयोगिता को, वो जो उपयोगिता होती है हमारी, तो उसको वो पूरा करती है वस्तु। तो उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, ठीक है। अगर हम अन्य परिभाषा की बात करें तो देखिए, उत्पादन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण एवं सृजन होता है, ठीक है। तो ये उत्पादन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन, सृजन का मतलब होता है निर्माण, सृजन या निर्माण होता है, उसे हम उत्पादन या प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे किसान गेहूँ उगाता है, ठीक है। किसान गेहूँ उगाता है तो ये भी एक उत्पादन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गेहूँ उगाता है वो हमारे लिए उपयोगी है ना। गेहूँ में एक उपयोगिता है जो कि हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। तो इसीलिए हमने कहा है कि उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री मोबाइल बनाती है, ठीक है। एक जो फैक्ट्री है वो मोबाइल बनाती है, तो जो उसने वस्तु एवं सेवा, मोबाइल एक वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु का जो उत्पादन किया उसने वही उत्पादन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे कि उपभोग क्या है, ठीक है। उपभोग को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन, ठीक है। उपभोग को कहते हैं कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? देखिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना उपभोग कहलाता है। अब देखिए, जैसे हमारी कोई आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए हमारी आवश्यकता है कि हमें मान लीजिए भूख लगी है, तो हमें रोटी की आवश्यकता है, ठीक है। हमें रोटी की आवश्यकता है तो हमने जो रोटी खा लिया है वही उपभोग कर लिया, मान लीजिए वो उसी को हमने उपभोग कर लिया, तो वही उपभोग कहलाता है। यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो हम मान लीजिए, अब दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे हमें मोबाइल चाहिए एक, ठीक है। एक हम मोबाइल चाहिए, हमें यूज करना है या पढ़ना है, कुछ भी करना है, ठीक है। एक मोबाइल चाहिए, हम मोबाइल ले ले आएंगे बाज़ार से मोबाइल ले आएंगे ना, तो हम उसका यूज करेंगे तो वही उपभोग कहलाएगा। या तो फिर हमें जैसे भूख लगी है, हमें रोटी की आवश्यकता है, खाना की आवश्यकता है, हमने खाना खा लिया तो हमने खाना का उपभोग कर लिया, ठीक है। तो यही उपभोग कहलाता है, ठीक है। अगर आप दूसरी परिभाषा की बात करेंगे तो दूसरी परिभाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि उपभोग एक ऐसी क्रिया है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का नाश या समाप्ति होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें रोटी की आवश्यकता है, हमने रोटी को खा लिया तो ये समाप्त हो गई, है ना। समाप्त हो गई तो इसे ही हम उपभोग कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उपभोग एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यक्ति अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करता है, ठीक है। एक ही बात है सब में, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। मतलब जैसे उसको रोटी की आवश्यकता थी
रोटी की आवश्यकता थी, उसने रोटी खा ली, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई ना, उसकी आवश्यकता की जो संतुष्टि है वो पूरी हो गई, तो उसे ही हम उपभोग कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है उपभोग का, वो होता है नकारात्मक उत्पादन। ठीक है, नकारात्मक नकारात्मक इसे नकारात्मक उत्पादन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि विनिमय क्या है। ठीक है, विनिमय यानी कि एक्सचेंज। विनिमय क्या है? तो वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना बेचना या आदान प्रदान करना ही विनिमय कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई वस्तु है, उसको खरीदना या बेचना विनिमय कहलाता है। आदान प्रदान करना यानी कि ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे किसी आपके पास गेहूँ है, आपको चावल की आवश्यकता है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास चावल है और उसको गेहूँ की आवश्यकता है, तो आपने उसको गेहूँ दे दिया। ठीक है, आपने गेहूँ उसको दे दिया, तो उसकी जो गेहूँ की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, और उससे आपने चावल ले लिया, तो आपकी जो चावल की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई। तो आपने इन दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान किया ना, एक वस्तु आपने दिया, दूसरी वस्तु को आपने लिया। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा? विनिमय होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे दुकान में 20 रुपये देकर दूध खरीदना है। ठीक है, वो मतलब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना। ठीक है, तो उसी आपको अभी एग्जाम्पल बताया है कि दुकान में जैसे 20 रुपये का दूध खरीदना है, तो किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को खरीदना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे कि वितरण क्या है। ठीक है, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उत्पादन से जो प्राप्त आय होती है, उत्पादन से प्राप्त आय को विभिन्न उत्पादन साधनों में बांटना वितरण कहलाता है। अब उत्पादन साधनों में बांटना, अब उत्पादन साधन का मतलब क्या होता है? तो उत्पादन के जो साधन होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे भूमि हो गई, श्रम हो गई, पूंजी हो गई, साहस हो गया, तो ये कुछ उत्पादन के साधन होते हैं। तो इन्हीं में जो उत्पादन से जो प्राप्त आय होती है, इन्हीं साधनों में बांटना ही वितरण कहलाता है। ठीक है, इन्हीं साधनों में बांटना ही आय को वितरण कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण दिया है, जैसे देखिए फैक्ट्री फैक्ट्री की कमाई में मान लीजिए एक मजदूर लगा है, और भूमि के मालिक को किराया देना पड़ता है, और जो पूंजी देने वाले को ब्याज देना पड़ता है, और उद्यमी को लाभ। यानी कि जो मजदूर करता है उसे मजदूरी देंगे, यानी कि वेज देंगे। ठीक है, तो जो आपके उत्पादन जो आपने उत्पादन किया है, ओवरऑल पूरा टोटल उत्पादन किया है, उससे जो आपने आय प्राप्त की, यानी कि उससे जो आपने पैसा प्राप्त किया है, उससे आपने जो मजदूर लगाया उसको देंगे, और जो भूमि आपने जो किराए में ली है ना, उसका किराया भी आप देंगे, और जो पूंजी यानी कि जो रुपए आपने लिया था उत्पादन में लगाने के लिए किसी से, ब्याज में इंटरेस्ट में लिया था आपने, तो आप उसका ब्याज भी देंगे। ठीक है, और जो उद्यमी जो होता है, इसे साहसी भी कहते हैं। ठीक है, उद्यमी जो होता है उसे जो बचेगा उसे वो लाभ देंगे। ठीक है, तो यही वितरण कहलाता है। उत्पादन के ये मानिए कि जो उत्पादन से जो प्राप्त आय होती है, तो उत्पादन के साधनों में बांटना ही वितरण कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए उत्पादन उपयोग करना। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये और सरल भाषा में लिखा है, एक लाइन में याद करें। ठीक है, इसी से आप समझ सकते हैं। उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को बनाना। उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब होता है उपयोग करना, यानी किसी वस्तु का उपयोग कर लेना, किसी भी तरह से उपयोग कर लेना। ठीक है, विनिमय का मतलब होता है खरीदना और बेचना। ठीक है, और वितरण का मतलब होता है कि आय बांटना, यानी कि जो आय आपकी प्राप्त हुई है उसको
उसको उत्पादन के सभी साधनों में बांटना, ये वितरण कहलाता है। ठीक है, अभी आप देखो ट्रिक से भी समझ सकते हैं, इसीलिए हमने आपके लिए ये ट्रिक रखी है कि आप भूलें नहीं कभी। ठीक है, यानी कि बनाओ, इस्तेमाल करो और ख़रीदो, बेचो, बांटो। ठीक है, ये आपको ट्रिक नहीं भूलना है और ये आपको भूलेगी भी नहीं, मैं सोचता हूँ। ठीक है, बनाओ, इस्तेमाल करो, बनाने के बाद इस्तेमाल करो, फिर उसको ख़रीदो, बेचो। ठीक है, और इसके बाद बांटो। ठीक है, यानी कि बनाओ का मतलब ये उत्पादन करो, इस्तेमाल करो का मतलब क्या होगा, उपभोग करो, और बेचो, खरीदो और बेचो का मतलब क्या होगा कि विनिमय करो, और बांटो का मतलब हो जाएगा वितरण। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।